पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जनाब आज मार्केट 1000 पॉइंट्स नीचे बंद हुई है और टोटल करेक्शन तकरीबन 1300 पॉइंट्स की आई। और आज कुछ खास बात करने का दिल नहीं कर रहा यार, वही चीज रोज एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, कोई खास नई चीज बात करने के लिए है नहीं। जैसे देखें कल रिफाइनरी को अपर कैप लगा दिया, आज उसको तकरीबन लोअर कैप के पास ले आए। तो ये बेगैरतियां चलती रहती हैं। हमारी सिंपल स्ट्रेटजी ये थी कि जब ये कल इसको अपर कैप लगा था हमने थोड़े से शेयर्स बेच दिए थे, आज जब ये नीचे आ गया तो हमने थोड़े से खरीद लिए हैं। बस सिंपल सी बात है, और क्या बताएं आपको। ये इसी तरह इन्होंने गेमें डालनी है। और ये देखें यहाँ पे बज़ाहिर ये जो है ना, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स लगे हैं ना, ये वॉल्यूम्स धोखे वाले वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है कि इतनी ज्यादा बाइंग आई है। लेकिन अगर इतनी ज्यादा बाइंग आई तो उसके बाद मार्केट में इतना लोअर कैप के पास कैसे आ सकता है। तो ये आमतौर पर एक बड़ा प्लेयर दूसरे बड़े प्लेयर को ही बेच के इस किस्म की कार्रवाई डालते हैं, ताकि अगर लोग चार्ट्स देख के अपनी बाइंग के डिसीजंस ले रहे हो तो उनको धोखा दिया जा सके। तो ये बेगैरती हैं, इनको नहीं दिखना चाहिए। बस सिंपल स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि भाई जब नीचे आती है हम थोड़े से बाय कर लेते हैं, ऊपर जाती है तो सेल कर देते हैं थोड़े से। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो वहीं पे रहते हैं। और अगर मार्केट को और ज्यादा नीचे ले गए और हमारे पास कैश खत्म हो गया तो हम चिल करेंगे। इतनी सी बात है, क्योंकि जिन शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छे हैं, तो नो टेंशन नो वरीज। लेकिन फिर वही बात है कि जुमे के बाद फिर जैसे पिछले हफ्ते किया था वही किया था। ये कार्रवाइयां हमेशा डालते हैं। आप हमेशा गौर कीजिएगा कि जुमे के बाद वाले सेशन में अक्सर या तो मार्केट नीचे आती है या तो मार्केट ऊपर जाती है। बिला वजह उस सेशन में हमेशा गेम डालते होते हैं, वैसे ज्यादातर नीचे लेके आते हैं। और एनालिस्ट आपको ये कहेंगे कि भाई लोगों ने वीकेंड से पहले अपना माल बेचना होता है। भाई वीकेंड में क्या कर लेना उन्होंने माल का, वो माल वीकेंड में तो आपको वहां से ब्रोकर से आपके अकाउंट में आ भी नहीं सकता। तो ये बस बिला वजह की गेमें हैं, तो इनकी टेंशन ना लें और अपनी स्ट्रेटजीज बना के काम करें। और ये खबर आई थी कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बेल अप्रूव कर दी है। अब कई लोग आपको कहेंगे कि भाई इस वजह से मार्केट गिरी है, तो ये सारे ड्रामे हैं, टोपी ड्रामे। आप बस अपनी स्ट्रेटजीज पे तवज्जो दें और इन चीजों पे फिक्र ना किया करें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स में फिर ये फजूल फजूल शेयर्स को अपर कैप्स लग रहे हैं, डोंट बॉदर। लोअर कैप में कुछ खास नहीं है। तो आज क्विकली एक फातिमा फर्टिलाइजर को देख लेते हैं। इसकी वैल्यू अभी चल रही है 33 रुपये 80 पैसे। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 में 6 रुपये 73 पैसे की ईपीएस थी। उसके पिछले सालों में भी 21 में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उससे पहले 6 के आसपास ही चल रही है। और क्वार्टरली देखें तो क्वार्टर 3 में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टर 2 में अच्छे नहीं थे और क्वार्टर 1 में ठीक थे। उस हिसाब से बाहिर ऐसा लग रहा है। और क्वार्टर 3 में देखें सेल्स भी काफी इंप्रूव हुई है, तो एनुअल ईपीएस इस दफा 23 की भी 21 जैसी आ सकती है। पहले हम देख लेते हैं इसकी प्राइस अर्निंग। तो प्राइस अर्निंग इसकी 5 मल्टीपल से कम है, विच इज अ गुड साइन। अगर इसको पे आउट को देखें तो पिछले साल इसने 6 रुपये 70-80 पैसे कमा के 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया, उससे पिछले साल भी 3.5 का डिविडेंड दिया, और इस साल इंटरिम पे 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दे चुके हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि ये फालतू दिया या फिर ये रेंट पे जो 3.5 रुपए देते थे उसको ब्रेक कर दिया है और ये रेंट फिर से 1 रुपये 75 पैसे का ही देंगे। लेकिन हम अभी यही अज्यूम करते हैं कि ये इसका साल का डिविडेंड 3.5 रुपए होगा। तो 3.5 रुपए के हिसाब से तो ये तकरीबन 10% डिविडेंड यील्ड है, जो मुनासिब है, ज्यादा अच्छी नहीं है। आई थिंक हमने इसको अपने टियर 2 डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में कवर किया था, और अगर नहीं भी किया था तो ये वहां पे कवर हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज देखते हैं जी, इसकी बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही है, 51 रुपए। तो अच्छी बात है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है। चौथी चीज देखते हैं जी, इसके डायरेक्टर्स रिपोर्ट। वैसे पूरी पढ़ लेनी चाहिए, हम यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर आउटलुक को देखेंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि डिमांड फॉर फर्टिलाइजर इज एंटिसिपेटेड टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर, यानी कि अच्छा Q4 में भी बेहतर देख रहे हैं। डिस्पाइट द डिमांडिंग बिजनेस लैंडस्केप, द कंपनी इज वेल प्रिपेयर्ड टू अचीव स्टेडी ग्रोथ इन 23 ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी वॉल्यूम्स एंड रोबस्ट स्ट्रेटजीज। यानी कि Q4 का रिजल्ट इनका अच्छा आएगा। 3 जैसा ही आ सकता है या उससे थोड़ा बेहतर भी हो सकता है।
फिर इनके प्लांट को गैस की सप्लाई भी ठीक हो रही है, तो उससे भी इनका बिजनेस इनको ठीक लग रहा है। तो उस हिसाब से इट्स अ गुड ओके स्टॉक। फिर इसमें एक अपडेट ये है कि इसका भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ था, तो वहां पे एक सवाल उनसे हुआ कि भाई बाकी जो फर्टिलाइजर कंपनी है जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर है और एफएफसी है, वो जितना प्रॉफिट कमाते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर तो उसका 100% दे देता है, तकरीबन सारे ही दे देता है, और एफएफसी भी तकरीबन 80% दे देता है। तो आप जो कमा रहे हैं उसका इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं दे रहे, तो क्या डिविडेंड में बेहतरी की गुंजाइश है? तो उस पे बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि उनकी कंपनी अभी उतनी पुरानी नहीं है, वो बहुत पुरानी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, अब उनको फालतू फंड्स की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो सारा का सारा पैसा दे देती हैं पब्लिक को डिविडेंड के तौर पे। लेकिन इनकी कंपनी अभी उतनी पुरानी नहीं है, इनको अपनी बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, और वो कुछ फ्यूचर में ग्रोथ भी करना चाहते हैं, कुछ एग्री सेक्टर में और कुछ नॉन एग्री सेक्टर में। तो उसके लिए बेसिकली इंडिकेशन उनकी तरफ से यही आई थी कि उनका डिविडेंड रेशियो जो है वो कुछ ज्यादा इंप्रूव होने की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगेन ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो इट्स ओके शेयर, मतलब आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इस शेयर में आमतौर पे मूव को खास बनती नहीं है। जब नीचे जा रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जाता है, और ऊपर आ रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आता है। कभी बड़े प्लेयर्स का मूड बन जाए तो घुस के इसमें कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हर शेयर में कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल इसकी रेंज जो है 30 से 40 की बजाहिर लगती है। वैसे एक दफा देख लेते हैं पिछले 5 साल में इसकी परफॉर्मेंस, ये भी देख लेते हैं। तो ये देखें 40 से लेके तकरीबन 27-8 तक गया, तो ये इसकी रेंज है और रेंज के अभी सेंटर में है, तो आप देख लें अगर आपको पसंद है तो जी ये था आज का सेशन। चैनल में कुछ लोग तो पुराने होते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं, तो उनके लिए एक बात बतानी मकसूद है। जो डेली एनालिसिस होता है वो तो दिन गुजरने के साथ साथ पुराना होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा देखी जा सकती है और उससे सीख भी हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएं तो इसमें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं वीडियोस। डिविडेंड सीरीज 2023 और डिविडेंड सीरीज ये 2022 हमने बनाई हुई हैं। 22 अब पुरानी हो गई है, लर्निंग के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन 23 को आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने असेसमेंट की, किस बेसिस पे की, उन शेयर्स का अब क्या स्टेटस है और आगे क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है, जो 4 से 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फाइनेंस स्टडी नहीं किया हुआ और वो फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। फिर हमारी ये सीरीज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज, ये भी हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ रूल सेट किए हैं कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो वो कैसे करना चाहिए। और फिर कुछ स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह चलती है, बायबैक शेयर क्या होता है, ये राइट्स वगैरह में, तो वो इसमें हमने रखे हुए हैं। और ये भी वो वीडियोस हैं जो सदाबहार वीडियोस हैं, जो आप बाद में भी कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।